हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई में एक बार बहुत स्वागत है और मैं हूं राम सुखनाथ। देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। लगभग 30-40 क्वेश्चन है इस टॉपिक से उठाए हुए हैं। वन लाइन क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो ये कौन है? कोपरनिकस। कोपरनिकस। याद रखना, सौर मंडल में अगर कोई प्रश्न आज आ भी जाए इस टॉपिक से, तो लगभग साइंस जिस में लगती है, जिस भी वैकेंसी में साइंस के टॉपिक लगते हैं, तो उसमें से हमेशा सौर मंडल से संबंधित एक या दो प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखना, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या का पूछिए तो आपको बतानी है 8। अगला है, ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के सीधा पूछे सौर प्रणाली के जनक कौन है, तो आप बताओगे कोपरनिकस। और ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक आप पूछे तो बताओगे आप केपलर। ठीक है। अगला है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बड़ा भी है और भारी भी है, ये है बृहस्पति। तो ध्यान रखना, ये कौन सा ग्रह है? ये है बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह है बुध, या बोल सकते हैं इसको मरकरी। ठीक है। अगला है, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यह कौन सा है? बुध। बुध के बारे में कितने प्रश्न बन गए? बुध के बारे में 2 प्रश्न बन गए। कौन कौन से? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यह है बुध। सूर्य और पृथ्वी में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये कौन सा है? ये है वरुण। कौन सा है? वरुण। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यानी वो तो था सूर्य के निकट, बुध था। अब पृथ्वी की बात आती है, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? ये है शुक्र। ठीक है। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये है इरेटोस्थनीज। कौन सा है? इरेस्टोस्थनीज। अगला है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? यह है शुक्र और मंगल। ठीक है। सबसे नजदीक शुक्र हो गया, उसके बाद में आ जाएगा मंगल। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ये तो सबको पता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? यह है सूर्य। कौन सा तारा है? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रश्न 2 बन सकते हैं। तो यह है पालिस्कीमा सेंचुरी। ठीक है। अगला है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? यह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? यह है वरुण। कौन सा है? वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, यानी किस ग्रह के उपग्रह सबसे ज्यादा हैं? तो वो हो जाएगा बृहस्पति। ठंडा ग्रह वरुण। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन कौन सा है? यह है बुध और शुक्र। ठीक है। बुध तो हो गया सूर्य के निकट और शुक्र हो गया पृथ्वी के निकट। याद रखना आप, बिना ग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। इनका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है, सूर्य की बाह्यतम परत कौन सी है? यह है किरीट, या बोल सकते हैं कोरोना। यह हमारा वाला कोरोना नहीं है, यह अलग है। सौरमंडल की बात कर रहे हैं हम। अगला है, सूर्य का दीक्षितमान सतह कौन सा है? यह है प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम संघटक कौन सा है? हाइड्रोजन हीलियम। ये काफी बार प्रश्न परीक्षा में आ रखा है। सूर्य का संघटक कौन है? उनमें से अलग अलग 4 दे रखे हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, वो होगा हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित हैं
मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है कौन सा है? सेरेंस। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो चंद्रमा है ये, अब ये रही पृथ्वी, ठीक है, इसकी परिक्रमा करने में इसको लगता है 27 घंटे और 27 दिन और 8 घंटे। आगे बात करते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय कितना है? 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा जब लगाते हैं पृथ्वी, तो उसमें टाइम कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब 6 घंटे यानी हम 4, जो हमारी फरवरी आती है 4 से 729 दिनों की आती है, उसी कारण से ये उपदय वाली समझिए इस चीज को, 6 घंटे हुए तो 6 4 साल से आती है, 724 यानी ये एक दिन हो गया हमारा पूरा। ठीक है, बाकी में 28 दिन होता है, एक बार आती है 4 साल बाद में फरवरी, 29 दिन होते हैं, तो उसमें उस हिसाब से यहाँ पर ये एक दिन हो जाता है 1 घंटे का। ठीक है, तो 6 घंटे जोड़ के वो फरवरी पूरी अगली हो जाती है। आगे बात करें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये कौन सा है? किरीट। क्या दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है हमें। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? ये क्या है? मंदाकिनी। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न और है। सूर्य की परिक्रमा करने वाला पिंड क्या कहलाता है? सूर्य की परिक्रमा करने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है भाई, सूर्य के हम जो परिक्रमा लगाते हैं उनको, जो पिंड होते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रह, और ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं तो उनको बोलते हैं हम उपग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? ये कौन सा है? ये है बुध। कौन सा है? बुध। आगे बात करते हैं, बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो ये लगभग करता है 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन। प्रश्न को वापस पढ़िएगा, बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? ये पूरी करता है 88 दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पूर्व से पश्चिम का। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? ये तो 23.5 डिग्री झुकी है। तो ये थे दोस्तों सौरमंडल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। यहां से लगभग हर बार 1 या 2 प्रश्न पुटअप जरूर होता है। तो देखिए, इसमें मैंने जल्दीबाजी में बताया, आपको डबल या ट्रिपल में नहीं करना है, आपको उस हिसाब से मैंने पढ़ाया कि आप आराम से देख सकते हो। जल्दीबाजी में पढ़ाया है क्योंकि इसमें 1 क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी है, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो। 1 या 2 बार वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, हम आपको कमेंट में ये आंसर दे देंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ फायदा पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।